हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लव सो ब्यूटीफुल। ये एक हाई स्कूल कोरियन ड्रामा होने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि आपको हाई स्कूल ड्रामास ना पसंद होंगे। तो फिर ये ड्रामा ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और मैं आपको ना इस ड्रामा के रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में ना हमें हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड सिंजूरी को दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट साफ सफाई कर रहे थे और यहाँ पे वो ना असल में साफ सफाई करते हुए हमारे इस ड्रामा के मेल लीड चायोन को देख रही थी। तो असल में यहाँ पे वो उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि हम ना फिर से सेम स्कूल और सेम क्लास में आ गए हैं। और वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो यहाँ पे इस बात पे वो ना सर हिला देता है और उससे हाँ कह रहा था। तो असल में यहाँ पे सिंजूरी का ना उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रश था, इसलिए वो यहाँ पे नर्वस होकर ना उससे ये कह देती है कि मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। पर यहाँ हियोन उसके जवाब में उससे कहता है कि मैं नहीं करता। और फिर यहाँ तो उसका पूरा पोपटी हो गया था और वो ना फिर से यहाँ पे काम करने लग जाता है। यहाँ सिंजूरी उससे कहती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो ना फिर यहाँ से भाग जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे स्कूल के गेट के सामने खड़ी हुई थी और ना स्माइल कर रही थी। तभी यहाँ पे पीछे से ना वाहन यानी कि उसका दोस्त आता है और उसे ना यहाँ आवाज दे रहा था और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से चलो। और यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि क्या, और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो तो यहाँ पे असल में स्कूल के कपड़ों में ही थी, बस वो खड़े खड़े ना यहाँ सपना देख रही थी। तो फिर वो यहाँ पे भागते हुए अंदर जा रही थी और हमें ना यहाँ पे उसका इंट्रो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो असल में बता रही थी कि मेरा नाम सिंजोरी है और मेरी उम्र ना 17 साल है और आप सभी को तो पता ही होगा कि मुझे क्या चाहिए। और वो तभी ना यहाँ हियोन से टकरा जाती है और यहाँ पे फिर वो उसे देख के हंस रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि अभी इस वक्त ना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है। फिर हमें सीन शिफ्ट होके फिर से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे हियोन ना असल में स्कूल के लिए निकल रहा था। तभी पीछे से सिंजोरी वहाँ आ जाती है और उससे कह रही थी कि चलो ना साथ में चलते हैं। पर यहाँ पे वो कह रहा था कि नहीं और वो अपनी साइकिल लेके वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी ना सिंजूरी उसके पीछे भी चली जाती है और यहाँ पे ऐसे ही करते हुए ना उसके स्कूल में भी उसका पीछा ही करती रहती है हर बार। वो यहाँ पे असल में कह रही थी कि उसके ना एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके ना पैर बहुत बड़े हैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चलता है वो, और मेरे पैर बहुत छोटे हैं इसलिए मुझे उसका पीछा करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे वो काफी खुश भी लग रही थी उसके पीछे पीछे भागते हुए, और साथ ही में वो साइकिल से हमेशा ही उसके पीछे रहती है, पर फिर भी ना वो काफी खुश रहती थी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्लास के अंदर ना वन और सिंजूरी ना थोड़ी मस्ती कर रहे थे। तभी यहाँ पे क्लास मॉनिटर वहां से उठ के कहती है कि मैं ना सब लोगों के मैथ्स के होमवर्क कलेक्ट कर रही हूँ। जब वो यहाँ पे सिंजूरी के पास आती है तो वो ना असल में दूसरे के पेपर से कॉपी करने लग जाती है। तो यहाँ पे असल में वो लड़की कह रही थी कि तुम ना फिर से कॉपी करने लग गई। वो यहाँ पे ना असल में पूरे का पूरा पेपर कॉपी कर लेती है और उससे कह रही थी कि आज का तो मैथ्स होमवर्क बहुत ही ज्यादा ईजी था। और वो यहाँ पे फिर दूसरी लड़की से भी कहती है कि जोर जोर से आज का मैथ होमवर्क कितना ज्यादा ईजी था ना। और फिर जब यहाँ पे रिजल्ट आता है ना तो हमें दिखाया जाता है कि असल में सबसे कम मार्क्स ना उसे ही मिले हैं। तो टीचर यहाँ पे फिर ऑफिस में उसे डांटते भी है और उसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। फिर तभी वहाँ पे ना अचानक से हियोन वहाँ आ जाता है, वो भी यहाँ पे उनके सारी बातें सुन लेता है। तो इस वजह से ना यहाँ पे सिंजूरी काफी एम्बैरेस हो रही थी। और फिर क्लास में भी जब दिखाया जाता है कि वो ना असल में उसे ही घूरे जा रही थी, तभी यहाँ पे हुजियो उसके पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम फ्री हो। तभी यहाँ पे असल में उसके बाजू वाला लड़का ना उसे चिढ़ाने लग जाता है कि क्या तुम इसे पसंद करती हो। तो असल में वो लड़की उससे पूछ रही थी कि मुझे ना मैथ्स का एक फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर दोगे। पर यहाँ पे असल में वो ना इस बात के लिए मान गया था। तो ये देख के यहाँ पे सिंजूरी ना असल में जेलस हो रही थी। तो वो असल में यहाँ पे वॉन से पूछ रही थी कि उजीहू यानी कि उस लड़की में और मेरे फेस में किसका फेस छोटा है। तो यहाँ पे असल में वो कहता है कि ऑफ कोर्स यूजी का। तो ये बात सुन के ना असल में यहाँ पे सिंजूरी ना काफी गुस्सा हो गई थी और उसके मुंह पे ना वो पूरे स्टिकर्स लगा देती है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि सिंजूरी ना अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, वो फिर ऐसे ही करते हुए ना हियोन का काफी देर तक इंतजार करती है और वही बैठ के ना फिर वही सो जाती है। फिर जब यहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ हियोन आ जाता है तो वो उसे सोते हुए देखता है लेकिन उसे उठाता नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है कि उनके सर्स ना यहाँ पे उन्हें पोएम पढ़ा रहे थे, तो वो ना असल में यहाँ पे एक लव लेटर का टॉपिक उन्हें बता रहे थे। तो ये सब सुन के ना यहाँ पे सिंजूरी के दिमाग में ना कोई खिचड़ी पक रही थी, तो वो यहाँ पे हियोन की तरफ देखते और मुस्कुरा रही थी। फिर जब हमें दिखाया जाता है कि असल में क्लास खत्म होने के बाद ना वो यहाँ पे फिर लव लेटर लिख रही थी एक। तभी यहाँ पे उसके पास वॉन वहाँ आ जाता है और उससे पूछ रहा था कि तुम ये क्या लिख रही हो, क्या ये कोई लव लेटर है। और साथ ही में वो यहाँ पे कह रहा था कि जैसे वॉन सिंजू ने एक बुक लिखी थी वैसे भी मैं तुम्हें ना असल में लेटर यानी कि लव लेटर कैसे लिखते हैं वो तुम्हें सिखा सकता हूँ, क्योंकि मिडिल स्कूल में ना मुझे हजारों लव लेटर मिला करते थे। फिर जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में शाम के समय ना यहाँ पे सिंजूरी ना वॉन के साथ मिलकर लव लेटर लिखना सीख रही थी। यहाँ वॉन उसे समझा रहा था और सिंजूरी ना उस चीज को लिख रही थी, और जब वो लिख लेते हैं तो वो
वो उससे कह रही थी कि वाह तुम तो काफी ज्यादा जीनियस हो इन सब चीजों में, और वो काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। फिर जब हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे स्कूल के ग्राउंड में खड़ी हुई ना उस लव लेटर को पढ़ रही थी, तभी हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड वुदई वहां आ जाता है और वो ना यहाँ पे उसके लिए तालियां बजा रहा था और साथ ही में उससे कह रहा था कि अगर उस लड़के ने तुम्हें हाँ नहीं कहा तो उसकी ना हड्डियां तोड़ देना। ये तो बहुत ज्यादा डरावना होगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल ही बहुत ज्यादा डरावना होगा। तो यहाँ पे शिनजोरी उससे कहती है कि सही कहा, ये स्कूल ना बहुत ज्यादा डरावना है और मैं भी, इसलिए तुम ना यहाँ से जल्दी भागो। तो असल में वो यहाँ पे उसके जवाब में कहता है कि ठीक है, मैं ना आज से तुम्हें मेरा भाई कहूंगा। तो फिर ना शिनजोरी वहां से भाग गई थी। फिर जब यहाँ पे असल में क्लास के दौरान ना शिनजोरी फिर से एक लव लेटर लिख रही थी, तो असल में यहाँ पे टीचर ना उसे सामने आके बुलाते हैं और उससे कह रहे थे कि बोर्ड पे कुछ लिखो। यहाँ पे उसकी बाजू वाली लड़की उसे आंसर भी बताती है कि क्या लिखना है, पर जब शिनजोरी यहाँ ब्लैक बोर्ड के सामने जाके लिखना शुरू करती है, पर उसे ना यहाँ पे बेली की स्पेलिंग ही नहीं आ रही थी। तो इस बात पे ना सभी लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तभी असल में उसी क्लास में ना वुदई वहां आ गया था और वो ना असल में यहाँ पे उसे ना बेली के स्पेलिंग बता देता है। यहाँ पे उसे देख के सभी लड़कियां कह रही थी कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है ना। यहाँ पे वो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और टीचर ना उन दोनों को फिर अपने सीट पे भेज देते हैं। तो असल में यहाँ पे वुदई ना शिनजोरी के पीछे वाले सीट में ही बैठा हुआ था और उससे बुला के कह रहा था कि ब्रदर आज से हम क्लासमेट बन गए हैं। शिनजोरी यहाँ पे पहले तो हंसती है और उसे रूडली कहती है कि हाँ। तो यहाँ पे असल में ये ना उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वॉन और शिनजोरी ना किसी को लव लेटर देने के लिए जा रहे थे। शिनजोरी यहाँ पे एक लड़की के हाथ में लेटर दे देती है और उससे कह रही थी कि ये लव लेटर ना तुम्हारे लिए है, असल में ये ना जोंगजून ने दिया है। तभी एक लड़का वहां से बाहर आ जाता है और उससे ना वो लेटर ले लेता है। सभी लोग मिलकर वो लेटर पढ़ते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पे शिनजोरी उनसे लेटर वापस लेने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो दे ही नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पे फिर वॉन वहां आ जाता है और उसे ना वहां से ले जाने लगता है। पर यहाँ पे असल में एक लड़का ना उन दोनों को रोक लेता है और उनसे कह रहा था कि हमने तो ये लेटर अब तक पढ़ा ही नहीं पढ़ा, इसलिए तुम यही रुको। तभी यहाँ पे असल में उनके क्लास का एक लड़का ना भागते हुए उनके क्लास में आ जाता है और उनसे कह रहा था कि शिनजोरी और वॉन ना असल में सीनियर्स के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्लास के बाकी लड़के ना भाग के वहां जाने लग जाते हैं। तो असल में यहाँ पे सीनियर्स लोग ना यहाँ पे वॉन को परेशान कर रहे थे। तभी असल में यहाँ पे यंग वहां आ जाती है और उस लड़के से कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरा क्लासमेट है और ये लेटर तुम्हारे लिए नहीं है। तो असल में जब यहाँ पे एक लड़का ना उसे मारने जा रहा था, तभी यहाँ पे ना वुदई वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो ना यहाँ पे फिर उन दोनों की पिटाई कर देता है। उतने में यहाँ पे यॉन भी वहां आ गया था और वो देख रहा था कि उनके क्लास टीचर ना उसी तरफ आ रहे थे, तो इसलिए वो यहाँ पे शिनजोरी के कंधे पे हाथ रखता है और उससे कह रहा था कि जल्दी चलो यहाँ से। और वो सभी लोग ना फिर वहां से भागने लग जाते हैं। वही यहाँ पे असल में यॉन ने ना वॉन का हाथ पकड़ लिया था और उसे लेके भाग रही थी। तो इस बात पे ना यहाँ पे वॉन को उसे ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे असल में शिनजोरी ना लव लेटर लिख रही थी, तभी यहाँ पे उसके टीचर ना उसके पास आ जाते हैं और वो यहाँ पे वो लेटर उसके पास से लेके ना पढ़ने लग जाते हैं। ये थोड़ी पर्सनल टाइप का लेटर था, इसलिए जब यह वॉन ना उसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से ना वुदई उठ जाता है और वो सब यहाँ पे टीचर को फिर ये सब पढ़ने के लिए मना कर रहे था। पर यहाँ पे टीचर ना असल में बैठने के लिए कह देते हैं उसे और वो लेटर ना फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर असल में यहाँ पे ना उसकी जगह यॉन उठ जाता है और उनसे कह रहा था कि ये ना स्कूल रूल के अगेंस्ट है, आप ना स्टूडेंट की पर्सनल चीज ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे असल में उसके टीचर ना उसे भी डांट देते हैं और उसे पीछे जाके खड़ा रहने के लिए कहते हैं और सर ना फिर से उस लेटर को वापस पढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे असल में शिनजोरी का दोस्त ना उठ के वहाँ गाने गाने लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वॉन भी उठ के गाना गाने लग जाता है और इसके बाद ना असल में पूरी क्लास ही गाना गाने लग गई थी और बाद में ये लोग हंस भी रहे थे। तो सर ना असल में उन दोनों को चुप रहने के लिए कहते हैं, बट ये दोनों ना क्लास के बाहर भाग जाते हैं और सर भी यहाँ पे लेटर फेंक के ना उनके पीछे चले जाते हैं। फिर जब हमें यहाँ पे स्कूल के बाद दिखाया जाता है कि इन लोगों को ना पनिशमेंट मिली थी और इनको ना एक अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए लगाया हुआ था। तो असल में फिर यहाँ पे बातों ही बातों में वॉन ना यंग से कह रहा था कि तुमने उस वक्त मुझे जब बचाया था ना, तुम काफी ज्यादा कूल लग रही थी। पर यहाँ पे वो उसके जवाब में ये कहती है कि तो फिर तुम ना उन लोगों को क्यों अपने आप को सताने दे रहे थे, तुम्हें उन्हें फाइट बैक तो करना चाहिए था ना कम से कम। तो यहाँ शिनजोरी उसे आकर कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। बाद में ना ये लोग एक एक करके वहां से चले गए थे। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि शिनजोरी ना अपने घर से बाहर आ रही थी और वो खुद से ही कह रही थी कि अब तक तो वो स्कूल के लिए चला भी गया होगा। पर जैसे ही वो ना वहां से बाहर आती है तो वो देखती है कि असल में यॉन ना अभी तक गया ही नहीं, वो वहीं पे है। तो असल में उसे देख के ना वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। यॉन उससे पूछ रहा था कि तुम आ रही हो या नहीं, बहुत देर हो चुकी है। शिनजोरी उसे कहती है कि हाँ चलो चलते हैं और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों करती रहती हो। तो असल में यहाँ पे शिनजोरी उसे कह रही थी कि मुझे ना तुम्हारे साथ स्कूल जाने में बड़ा मजा आता है इसलिए। तो असल में फिर यहाँ पे यॉन ना थोड़ा आगे जाके ना वो भी हंसने लग जाता है और शिनजोरी भी यहाँ पे फिर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
यानी कि कुछ टाइम पहले का, जब यहाँ पे सिंजूरी ना जल्दी उठ के योन के लिए खाना बनाया था और वो ना असल में यहाँ पे फिर बेंच पे ही सो गई थी उसका इंतजार करते करते। तभी यहाँ पे योन ना उसके देख के उसके पास आया था और वो ना उसके चिक्स को टच ही करने वाला था कि सिंजूरी ना असल में नींद में भी कह रही थी कि योन ना ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुन के ना वो असल में वहां से फिर स्कूल के लिए चला गया था और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।